दोस्तों, नीट परीक्षा विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे सरकार छात्रों की बात सुनना ही नहीं चाहती। लेकिन क्या पूरी सच्चाई वास्तव में इतनी सीधी है? इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर लीक या परीक्षा व्यवस्था से गड़बड़ी गंभीर मामला है। छात्रों का गुस्सा जायज है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से भी शुरुआती स्तर पर संवाद और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। नीट यूजी के कथित पेपर लीक मामले में दर्ज शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। यानी सरकार समस्या को नकार नहीं रही, बल्कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं। जो आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शुरू हुआ था, उसका केंद्र धीरे धीरे केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और बीजेपी विरोधी राजनीतिक भाषणों की तरफ क्यों चला गया? क्या केवल एक मंत्री का इस्तीफा होते ही देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था रातों रात ठीक हो जाएगी? व्यवस्था में सुधार, जांच, तकनीकी बदलाव, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, साइबर सुरक्षा और दोषियों को सजा दिलाने से होगा, सिर्फ राजनीतिक नारे लगाने से नहीं। सरकार ने सीजेपी प्रतिनिधियों से बातचीत की, जेपी नड्डा ने उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और लिखित मांगें भी स्वीकार की। इसके बाद दोबारा बातचीत का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन सीजेपी ने मंत्री के आवास पर मिलने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार उनके मंच पर आए। यहाँ सवाल उठता है, जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो समाधान बैठक की जगह तय करने से बड़ा क्यों नहीं हो सकता? यदि प्राथमिकता वास्तव में छात्रों का भविष्य है तो संवाद कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन यदि प्राथमिकता कैमरे, भीड़ और राजनीतिक दबाव बनाना है, तब मंच का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के आंदोलन में उतरने के बाद छात्रों का मुद्दा एक बड़े बीजेपी विरोधी राजनीतिक अभियान में बदलता दिखाई दिया। विपक्ष का समर्थन गलत नहीं है, लेकिन इससे आंदोलन की मूल मांगें पीछे और राजनीतिक लाभ आगे नहीं जाना चाहिए। कुछ विश्लेषकों ने भी आशंका जताई है कि विपक्षी भागीदारी आंदोलन के छात्र केंद्रित उद्देश्य को कमजोर कर सकती है। जहां तक पुलिस कार्रवाई का सवाल है, आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ तो जवाबदेही तय की जाए, लेकिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों की ओर से घटनाओं को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। इसलिए सोशल मीडिया के प्रत्येक वीडियो या आरोप को बिना जांच अंतिम सत्य मानना भी उचित नहीं है। निष्कर्ष साफ है, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, परीक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन छात्रों की परेशानी को बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाना समाधान नहीं है। बीजेपी सरकार की आलोचना कीजिए, उससे सवाल पूछिए, लेकिन जांच, कानूनी कार्रवाई और बातचीत की कोशिशों को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है। आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था सुधार होना चाहिए, किसी पार्टी को सत्ता से हटाने का राजनीतिक अभियान नहीं।